एपिसोड 4। स्टोर अंगूठी। मास्टर सत्यजीत ने रुद्र को कल्टीवेशन की दुनिया का ज्ञान देने के बाद उसे एक छोटा जटिल नक्काशीदार अंगूठी दिया और रुद्र ने उसे उत्सुकता से ले लिया। बक्से के अंदर उसे एक चमकती कल्टीवेशन रिंग मिली। यह एक साधारण स्टोर रिंग की तरह लग रही है, लेकिन यह उससे कहीं अधिक है। मेरे शिष्य, मास्टर सत्यजीत ने कहा। रुद्र ने भ्रमित होकर अंगूठी की ओर देखा। आपका क्या मतलब है, गुरुदेव? यह अंगूठी आवश्यक संसाधनों से भरी हुई है, जो तुम्हें शरीर आर्ट प्रशिक्षण को शुरू करने के लिए जरूरी है। इसमें तुम्हारे शरीर और दिमाग को विकसित करने में मदद के लिए दुर्लभ जड़ी बूटियां, उच्च श्रेणी की धातुएं और अन्य सामग्रियां हैं। लेकिन यह सबसे अच्छा होगा यदि तुम उनका समझदारी से उपयोग करो। मास्टर सत्यजीत ने रुद्र को समझाया। रुद्र ने सिर हिलाया और बोला, अब मुझे समझ आ रहा है। मैं इन रिंग्स और संसाधनों तक कैसे पहुंच सकता हूं, गुरुदेव? मास्टर सत्यजीत ने मुस्कुराते हुए कहा, बस अपने दिमाग को रिंग में लगाओ, फिर सभी सामग्री तुम्हारे सामने दिखने लगेगी। रुद्र ने अंगूठी ले ली और अपना ध्यान उस पर केंद्रित करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक अंगूठी से प्रकाश की एक किरण निकली। रुद्र ने अपनी आंखें खोली और अपने हाथ में चमकते तरल की एक छोटी शीशी पारी। रुद्र ने आश्चर्य से कहा, यह अविश्वसनीय है। हाँ, यह अविश्वसनीय, मास्टर सत्यजीत ने कहा। लेकिन याद रखना, महान शक्तियों के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। अपनी साधना शुरू करने के लिए इन संसाधनों का उपयोग करो और हमेशा अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखें। बॉडी आर्ट में महारत हासिल करने का रास्ता लंबा और कठिन है, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम सफल होंगे। आंगन से बाहर निकलने से पहले रुद्र खड़ा हुआ और अपने गुरु को प्रणाम किया और अपने भवन की ओर चल पड़ा। अपने भवन में प्रवेश करने के तुरंत बाद वह फर्श पर बैठ गया और अपने गुरु द्वारा दी गई साधना आर्ट को पढ़ना शुरू कर दिया। पहला पेज शारीरिक आर्ट के चरणों को बता रहा था। रुद्र ने सीखा कि पहले चरण को तारकीय क्षेत्र कहा जाता है, जहां शरीर को स्टार्स की शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। वे अपने शरीर के हर अंग को रिफार्डन करके स्टील की तरह मजबूत बनते हैं। शरीर को स्टार ऊर्जा से और भी अधिक संतुलित किया जाता है, जो शरीर को असाधारण शारीरिक शक्ति, गति और चपल बनाने में मदद करता है। दूसरे चरण को गैलेक्टिक क्षेत्र कहा जाता है, जहां शरीर को एक नर्ड सीमा तक लेके जाया जाता है। इस स्तर पर शरीर पूरी गैलेक्सी की ऊर्जा का उपयोग कर सकता है, जिससे शरीर अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ सकता है और ऐसी ताकत पा लेता है जो दूसरों के लिए असंभव लगते हैं। तीसरा चरण हृदयांडीय क्षेत्र है, जहां शरीर को ब्रह्मांड की शक्ति का दोहन करने के स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है। वे सभी स्थान और समय के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं, अपने शरीर को तेजी से पुनर्जीवित कर सकते हैं और केवल एक प्रहार के साथ दुनिया को चकनाचूर कर सकते हैं। ब्रह्मांडीय क्षेत्र से ऊपर दिव्य साम्राज्य है, जहां शरीर साधक वास्तव में भगवान की तरह बन जाते हैं। वे वर्महोल बना सकते हैं, अलग अलग डायमेंशन से यात्रा कर सकते हैं और ब्रह्मांड की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। अंत में अनंत क्षेत्र इस दुनिया में शरीर के शिखर को प्रदर्शित करता है, जहां शरीर सभी भौतिक सीमाओं को पार कर जाता है और ब्रह्मांड के साथ एक हो जाता है। हालांकि स्वर्गीय शरीर रिफाइंग आर्ट के सभी चरणों की तरह इस चरण में भी बहुत सारे संसाधनों, समर्पण और कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। रुद्र के पुस्तक पढ़ने के बाद यह अलग अलग संकेतों में बदल गई, जो उसके माथे में चली गई और उस पर एक लाल निशान बन गया। पहले तो उन्हें आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर उनके दिमाग में किताब की सारी रूपरेखा सामने दिखने लगी। रुद्र खड़ा हुआ और बाथरूम में घुस गया।
उसने पूल में पानी खाली कर दिया और मास्टर सत्यजीत उसे जो भी संसाधन दिए थे उन्हें बाहर निकालना शुरू कर दिया। चमकते द्रव्य से भरी हुई अनेक शीशियां उसके सामने आ गई। शीशी में तरल पदार्थ तारा ऊर्जा था। उसने उन्हें बिना किसी छेड़छाड़ के उसे पूल में डाल दिया। फिर उसने सभी जड़ी बूटियों को तारा ऊर्जा के पूल में फेंकना शुरू कर दिया। उसके बाद उसने सभी अलग अलग धातुओं को उसमें फेंक दिया। फिर रुद्र पूल के अंदर जाने से पहले अपने कपड़े उतार दिए और बीच में जाकर बैठ गया। उसने एक गहरी सांस ली, खुद को केंद्रित किया और अपनी सारी ऊर्जा आगे के काम पर केंद्रित कर दी। उन्होंने पहले चरण के लिए शब्दों का उच्चारण करना शुरू कर दिया और विवरण के अनुसार हाथ के उपयोग से मुद्रा बनानी शुरू कर दी। अचानक उसके माथे पर लाल निशान चमकने लगा। उसने तालाब की ऊर्जा को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया और अपने शरीर में प्रवाहित करने दिया। रुद्र पूरी तरह से शक्ति से भर गया। यह ऐसा कुछ था जैसा उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। धीरे धीरे ऊर्जा उसके शरीर के अंदर सामने लगी, जिसके प्रवाह को वो महसूस कर सकता था। वह ऊर्जा को अपनी हड्डियों तक ले जाने लगा। उसे बार बार गुस्सा आ रहा था। फिर उसने ऊर्जा को अपनी नसों, लिवर, किडनी, दिल, फेफड़ों और अन्य अंगों तक ले जाता है। जैसे जैसे उसने गुस्से को जारी रखा, उसके माथे पर पसीना बहता रहा। रुद्र को लगा कि वह मजबूत और अधिक केंद्रित हो रहा है। रुद्र ने पूरी रात कल्टीवेशन में बिता दी। अगले दिन रुद्र मास्टर सत्यजीत के प्रशिक्षण मैदान के सामने खड़ा था। पूरी रात अभ्यास करने के बाद उसने महसूस किया कि उसका शरीर मजबूत हो गया है। भले ही उसने अभी तक पहले चरण में प्रवेश नहीं किया था, अब वह मास्टर सत्यजीत के साथ अपना पहला हथियार प्रशिक्षण शुरू करने वाला था। मास्टर सत्यजीत रुद्र के सामने आए और उन्होंने रातों रात हुए सुधार को देखकर रुद्र की ओर अपना सिर हिलाया। आज का प्रशिक्षण हथियारों के बारे में होगा, क्योंकि एक योद्धा को अपनी साधना यात्रा में एक उपयुक्त हथियार की आवश्यकता होती है और हथियार कई प्रकार के होते हैं। मास्टर सत्यजीत ने रुद्र से कहा। रुद्र ने हथियारों के प्रशिक्षण से पहले अपने सामने सभी हथियारों को देखा, एक एक कर ध्यान से देखा। उसने मास्टर सत्यजीत के शब्दों को ध्यान में रखा। एक योद्धा हथियार नहीं चुनता, बल्कि हथियार उसे चुनता है। इसलिए वह प्रत्येक हथियार को अपने दिल से महसूस करते आगे बढ़ने लगा। उसे तब तक कुछ भी महसूस नहीं हुआ जब तक कि वह एक विशाल भारी लंबे चौड़े तलवार तक नहीं पहुंच गया। उसने उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और महसूस किया कि यह तलवार कितना भारी था, लेकिन उसे यह बिल्कुल वैसे ही पसंद आया जैसे उसके गुरु ने उसे बताया था। मैं तलवार के तरीके से प्रशिक्षण लूंगा, उसने उत्साहित मुस्कान के साथ मास्टर सत्यजीत से कहा। मास्टर सत्यजीत ने सिर हिलाया। यह तुम्हारे तरीके के अनुकूल है, उन्होंने रुद्र से कहा। चूंकि तुमने यह रास्ता चुना है, मुझे आशा है कि तुम चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो, मास्टर सत्यजीत ने पूछा। रुद्र ने सिर हिलाया। उसकी आंखें दृढ़ता से चमक रही थी। वह जानता था कि उसे एक महान उपहार दिया गया है और वह अपने चुने हुए रास्ते के अंत के शिखर तक पहुंचने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो फिर हम तलवार और शरीर प्रशिक्षण शुरू करते हैं, मास्टर सत्यजीत ने रुद्र से कहा। रुद्र ने एक गहरी सांस ली और उस प्रशिक्षण मैदान पर कदम रखा जिसे मास्टर सत्यजीत ने अपने नए प्रशिक्षण के लिए चुना था। रुद्र चबराया हुआ था लेकिन उत्साहित भी था और अंततः उसने भारी तलवार और भारी शरीर का अपना कठिन प्रशिक्षण शुरू किया। मास्टर ने उसे समझाना शुरू किया कि भारी तलवार प्रशिक्षण ताकत और एकाग्रता बनाने के लिए सामान्य से अधिक गंभीर हथियार का उपयोग करने के बारे में है। यह व्यायाम का एक जटिल रूप है, लेकिन युद्ध में महारत हासिल करने के लिए यह आवश्यक है।
दूसरी ओर भारी शरीर, शारीरिक शक्ति और लचीलेपन के बारे में है। 10 में भारी वस्तुओं को उठाना, युद्ध कला का अभ्यास करना और सहना शक्ति का प्रशिक्षण शामिल था। रुद्र ने वह भारी तलवार उठाई जो मास्टर सत्यजीत ने उसे प्रदान की थी। यह सामान्य हथियारों से अधिक भारी था, लेकिन वह इसकी शक्ति को महसूस कर सकता था। उसने तलवार को धीरे धीरे घुमाना शुरू कर दिया और हवा को चीरते हुए ब्लेड के वजन को महसूस किया। उसने अपनी सांस लेने और संतुलन पर ध्यान केंद्रित करते हुए सभी बुनियादी तलवारों के तकनीकों को प्रैक्टिस किया। वह जानता था कि उसे अभी लंबा रास्ता तय करना है, लेकिन वह युद्ध के इस रूप में महारत हासिल करने के लिए भी दृढ़ था। भारी तलवार के साथ रुद्र घंटों के प्रशिक्षण के बाद थक गया था। उसके हाथ और पैर में दर्द हो रहा था, लेकिन उसने आगे बढ़ने के लिए खुद को प्रेरित किया। उसने एक छोटा ब्रेक लिया, थोड़ा पानी पिया और सांसें ली। फिर वह भारी शारीरिक प्रशिक्षण करने लगा। उसने भारी वजन को उठाने से शुरुआत की। जब वह खुद को भारी और भारी वजन उठाने के लिए मजबूर कर रहा था, तो उसे अपनी मांसपेशियों में जलन महसूस हो रही थी। इसके बाद उसने मार्शल आर्ट का अभ्यास किया। उसने गति और शक्ति पर ध्यान केंद्रित करते हुए किक और घूंसे का अभ्यास किया। वह महसूस कर सकता था कि प्रत्येक गतिविधि के साथ उसका शरीर अधिक मजबूत होता जा रहा है। आखिरी में उसने सहन शक्ति का प्रशिक्षण शुरू किया। वह प्रशिक्षण मैदान के चारों ओर चक्कर लगाता रहा, खुद को पहले से अधिक तेज और आगे जाने के लिए प्रेरित करता रहा। वह अपने सीने में अपने दिल की धड़कन को महसूस कर सकता था, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। जैसे ही सूरज डूबने लगा, रुद्र थककर लेकिन खुश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसने भारी तलवार और भारी शरीर प्रशिक्षण का अपना पहला दिन पूरा कर लिया था। वह जानता था कि यह एक लंबी और कठिन यात्रा है, लेकिन वह चुनौती के लिए तैयार था। उसने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। उसे अपने ऊपर शांति का एहसास महसूस हुआ। वह जानता था कि वह सही रास्ते पर है और यदि वह कड़ी मेहनत करता रहा और केंद्रित रहा, तो वह जरूर सफलता हासिल करेगा। मन में यह विचार लेकर रुद्र खड़ा हुआ और आराम करने और खुद को तरोताजा करने के लिए अपनी इमारत में चला गया। जैसे ही रात हुई, रुद्र अपने बाथरूम में चला गया। उसने पूल को सभी प्रकार के संसाधनों से भर दिया जैसा कि पहले किया गया था। उसने अपनी शारीरिक साधना कला का अभ्यास करना शुरू किया। अपने शरीर को संयमित बनाए रखने के लिए उसने धातुओं और तारे की ऊर्जा को निगल लिया। यह एक उलझी हुई कला थी, जिसमें रुद्र महारत हासिल करने के लिए उत्सुक था। आगे क्या होगा? क्या रुद्र अपने मंजिल के रास्ते पर ऐसे ही चलाता रहेगा, या फिर आएगी कोई दिक्कत? उसकी साधना क्या रंग लाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए रुद्रा, अ प्योर वॉरियर, सिर्फ डार्विन साहू आयन आरजे डीके चैनल पर।